के एक पत्रकार के साथ सरकारी दफ्तर में किसान सम्मान निधि की सवाल को लेकर कृषि अधिकारी द्वारा कार्यालय में ही जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, जहां पत्रकार का आरोप मारपीट की गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी। अब रायपुर प्रेस क्लब पत्रकार को न्याय दिलाने पर सामने आया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लगातार काम करने वाले पत्रकारों पर ही छत्तीसगढ़ में लगातार हमले हो रहे हैं। पहले हमले माफिया किया करते थे कि उनका पर्दाफाश न हो जाए, मगर अब सरकारी कर्मचारी ही पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी तेजी से वायरल हो रहा है। पत्रकार ने सरकार पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकारी दफ्तर में पत्रकारों के साथ मारपीट और सरकार के पुलिस द्वारा ही इसकी शिकायत नहीं लिखना, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि पत्रकार आखिरकार कितना सुरक्षित है इस प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह की हवा चल रही है, जहां पर पत्रकार के प्रश्न पूछने पर अब सरकारी कर्मचारी हाथापाई पर भी उतारू हो गए हैं। ऐसा ही मामला सारंगढ़ से आया है, जहां पर एक पत्रकार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आपका परिचय बताइए। जोहार सर, मैं सर पोस राम साहू हूँ सर। सर मैं संत गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ सर, और पत्रकारिता करता हूँ सर। देश कर्तव्य यूट्यूब चैनल है और साप्ताहिक समाचार पत्र है। उमा सर किसान की समस्या लेके गए हूँ सर। ओकर माता जी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं आते। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के मामला है। 10:30 बजे से 11 बजे के बीच के मामला है। 16 तारीख का मामला है। तो जैसे सर हम कार्यालय पहुँचे हैं, तो सबसे पहले वहाँ के जो डीडीए है आशुतोष श्रीवास्तव, वो मन से जाके मिले हैं सर, और समस्या लेके अवगत कराए हैं। ऐसने ऐसने समस्या है सर, गर्मी के दिन है, आप मन से निवेदन है सर, गरीब किसान है, उनकी मदद हो जाए करके बोले हैं। तो सामने दूसरा चैम्बर से प्रवीण पटेल बुलाई से, ओकर बाद प्रवीण पटेल का गए हैं। प्रवीण पटेल का गए हैं तो समस्या ला रखे हैं सर, आवेदन लागे प्रोसेस कर दो, जो भी प्रक्रिया है लागे बढ़ा दो, आप मन से निवेदन है सर। आप मन से नहीं हो पाते तो मैं सर कलेक्टर सर से जाके ये विषय में चर्चा करी हूँ करके बस लास्ट बोले हूँ, और मैं फाइल लेके जैसे ही उठियाँ करके उठाते रहे हूँ, तो फिर सर वहाँ मारपीट चालू कर दे पूरा, और मारपीट सर पूरी तरह से मारपीट एकदम सीसीटीवी कैमरे में कैद है सर, आप मन देख सकते हो। बंधक बनाए भी बात सामने आते हैं। बिल्कुल सर, बंधक मुला बना दिए रही सर। काबे कि मैं आप स्पष्ट कर दूंगा सर, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन विकासशील सर मैं फ़ोन लगाया हूँ, तो वह जो है रिप्लाई में इसकी व्हाट्सएप में मैसेज करो ऐसे करके। वहाँ के जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय घलो फ़ोन कराएं, लेकिन कोई रिसीविंग नहीं। SDM मैडम ने फ़ोन लगाया तो कोई कॉल जो है पिकअप नहीं करीस, और SHO घलो फ़ोन लगाए सर, ताकि मोर सर घटना हुई से मैं FIR दर्ज करवाना चाहते हैं सर। तो वकील जो रहीस भैया वकील शांत मरी से हम सब जाने वाला रहे, पूरा घेराव करके दोनों जो डीडीए आशुतोष FIR हो है नहीं होए? नहीं होए, अभी तक FIR नहीं होए। का कारण मानते हो FIR नहीं होते? जो इमा दबाव है सर, इमा पूरी तरह से जो है राजनीतिक दबाव और पहुंच, और ये जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि पुलिस विभाग के मैं बताना चाहिए हूँ, क्राइम भी बढ़ाते हैं वहाँ, और वहाँ पत्रकार मन के साथ हद से ज़्यादा पत्रकार मन के साथ मारपीट होते। मुझे लगता है वह पूरी तरह से संवेदनशील जो मामला है, तो पूरे घटना ले लेना रही से, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई से, तो पुलिस महकमा पूरी तरह से जैसे आप एक आवेदन दे हो, हाँ, तो विभाग भी एक आवेदन दे है वसूली, अवैध वसूली के। जी सर, सब लोग पहली बार हाँ आवेदन दे हो। आप मतलब मैं स्पष्ट कर दूँगा, होई से है कि जो जब होई से तो लगिस कि मैं तो गलत करे हूँ, तो बहुत सारा दूसरा व्यक्ति मन से कंपरों के लिए भी बातचीत करत रही सामने वाला व्यक्ति है, लेकिन सर मैं पत्रकारिता पढ़ाई करे हूँ। मोर लिए सर देश सबसे पहले है, मैं सर जान देना देश के लिए करी हूँ, मैं कभी भी मोर स्वाभिमान के साथ नहीं करूँ। मैं आप मन सबसे निवेदन करता हूँ, सहयोग चाहता हूँ सर, कि मोर एक मोर पेशा है सर, पत्रकारिता पढ़ाई करके आए हूँ सर। मोर साथ इतना दर्दनाक जो है घटना हुई सर, मैं पूरी तरह से आहत हो चुके हैं सर। जी, 48 घंटा हो गए, और बावजूद भी एक FIR नहीं होते समाज के चौथा स्तंभ के, कैसे देखते हो इसे? सबसे पहली बात तो सर, जैसे मैं गए हूँ आवेदन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण होते कि जब मोर साथ घटना घटी से, तो का पुलिस के ये जिम्मेदारी नहीं रहे कि वो सामने वाला तो वो स्थिति में है, तो आवेदन कैसे बनेगी? मोर तो स्थिति तो पूरे खत्म होकर मैं का कराऊँ कैसे नहीं कराऊँ, मैं कुछ नहीं सोच पाता। मोर साथ को घटना घटी से मैं स्थिति में नहीं है कि मैं आवेदन लिख सकाऊँ। मैं जैसे तैसे आवेदन बनाए हूँ, आवेदन प्रस्तुत करे हों, MLC जाके करी से थोड़ा सा समय लगी। तो प्रक्रिया है कि एक जब पत्रकार जाके जाते पुलिस विभाग में कि अपन मामला लेके जाते, तो ये तरीका से तो बहुत मैं आहत हुए चीज़ से सर। चलिए ठीक। लगातार पत्रकार सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात करें, मगर राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। पत्रकार अपना काम करने जाते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, धर्म निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ऐसा अच्छा नहीं चाहते, जो काम करें, हमारे पत्रकार से
इज्जतों पर हमला कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि CCTV फुटेज मिटाने का प्रयास कर, अभी तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। थाने से लेकर के मंत्री लेवल तक सुनवाई नहीं हो रही पत्रकारों की, और ऐसे में सरकार जो है पत्रकार कानून सुरक्षा लागू भी नहीं कर पा रही। पत्रकारों से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती आ रही है, सरकार को जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। तो लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है, मगर सरकार टालमटोल करके निकाल रही है समय को। जी देखिए, ऐसी घटनाएं हमें बताती हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा कितनी अहमियत रखती है, और ऐसी घटनाओं पर पत्रकार सुरक्षा कानून जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन उसके पहले फौरी तौर पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति का एक मानव अधिकार है, और पत्रकार जब कवरेज के लिए जाता है उस दौरान अगर उसे रोकने की कोशिश होती है, वहाँ हिंसात्मक घटनाएं होती है, तो ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रेस क्लब ऐसी घटनाओं का हमेशा से कंडम करता आया है, और प्रेस क्लब ने ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की हमेशा से मांग की है। इस घटना पे भी, जिसमें सारंगगढ़ में पत्रकार साथी तोषण साहू के साथ जो घटना हुई है, प्रेस क्लब चाहता है कि एक विभागीय जांच भी हो उस व्यक्ति की जो दोषी है, और पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी के खिलाफ FIR दर्ज करे। इसके लिए आवश्यक रूप से प्रेस क्लब एक निंदा प्रस्ताव भी जारी कर रहा है, और संबंधित सभी पक्षों को, सरकार, विभाग और पुलिस, तीनों को पत्र लिखकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपने देखा कि लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब तो सरकारी कर्मचारी भी अब हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां पर CCTV लगने के बावजूद यहां पर पत्रकार पर जानलेवा हमला हो रहा है, और सरकार अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN न्यूज़ और लोक स्वर टीवी के लिए।